नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। आज नालसा की तरफ से पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत जो है वो आयोजित हुआ। पूरे देश में, पूरे राज्य में जितने भी राज्य हैं और हर जिला, पूरे देश के जितने भी जिला है उस जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का जो है आयोजन किया गया। जैसा कि नाम से आपको प्रतीत हो रहा है जी कि ये जनता की अदालत, लोगों का अदालत। जिस तरह से आप जानते हैं जी कि जो न्यायपालिका है हमारे देश में वो किस तरह से महँगी है और किस तरह से उससे समय लगता है, उसके इतर ये जो है लोक अदालत का आयोजन और इसमें जो एक किफ़ायती है और मध्यस्थता के माध्यम से कई सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर हमारे साथ उपस्थित हैं सीजेएम साहब और साथ में जो डालसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के जो सेक्रेटरी हैं, वो भी उपस्थित हैं। इनसे जानेंगे सबसे पहले सीजेएम साहब से जानेंगे जो कि दरभंगा में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। कैसा रहा और किस तरह से कितने वादों को लेकर कितने यहाँ उपस्थित हुए, कितने बेंच यहाँ जो है उसका निर्माण किया गया? आज का कैसा रहा कार्यक्रम? सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज लोक अदालत का आयोजन था। इसमें हम लोग के ज़िले में 10 बेंचेस बनाई गई थी और करीब हम लोग ने 20,000 नोटिसेज इशू किए, जिसमें बहुत से पक्षकार जो है आए हुए हैं। और अभी आंकड़ा तो हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी प्रोसेस चालू है, लेकिन बहुत भारी मात्रा में काफ़ी लोग जो है लिटिगेंट्स जो है उपस्थित हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि जो है ना ये हमारा आयोजन जो है आज सफल रहेगा और बहुत अच्छा इसमें जो है डिस्पोजल होगा। और जैसा कि आप जो बताएँ उसमें जैसे जो मध्यस्थता यहाँ पर जिनका निवारण नहीं हो पा रहा है या नहीं हुआ, आज नहीं होगा, उसको लेकर कोई अपील करने को लेकर इस तरह का कोई प्रावधान है? देखिए, जो यहाँ लोक अदालत के माध्यम से जो निष्पादन होता है वादों का, तो इसमें दोनों पक्षकारों के बीच सुलह होती है और जो फिर अवार्ड दिया जाता है तो उसका कहीं कोई अपील नहीं होती है। ये एक तरह से अंतिम फैसला होता है और ये जनता का ही फैसला होता है, जनता की अदालत होती है। वही लोग जो है आकर के दोनों पक्षकार अपनी खुशी से मामलों का समझौता करते हैं और इसकी कहीं कोई अपील नहीं होती है। चलिए तो हमारे साथ जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के जो सेक्रेटरी हैं, वो भी उपस्थित हैं आरती कुमारी जी, उनसे भी जानेंगे क्योंकि सबसे पहले हम लोग जानेंगे जी कि किस तरह के मामले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर किस तरह के मामले को लेकर आप लोग निपटारा यहाँ करते हैं या मध्यस्थता करते हैं? किस तरह के मामले होते हैं? सबसे पहले हमें जानना होगा कि लोक अदालत है क्या? लोक अदालत हमारे पास एक ऐसा साधन है, विवाद निस्तारण करने का एक वैकल्पिक तरीका है जो गांधीवाद के सिद्धांत पे आधारित है, जिसमें दोनों पार्टी के बीच में समझौता किया जाता है और समझौते के आधार पे उस विवाद को निस्तारण किया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि दोनों पक्षों की जीत होती है, किसी की हार जीत नहीं होती। लेकिन इसमें हम सारे केसेस को नहीं लेते, कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जो लोक अदालत में हम लोग निस्तारण करते हैं। जैसे हमारे पास क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस आ गए, ऐसे जो केसेस जो हमारे सीआरपीसी में दिए गए हैं उसके प्रोविजन, वैसे सुलहनीय वाद उनका निस्तारण हम करते हैं। बैंक के कुछ मामले हो गए, ऋण के मामले हो गए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हो गए, जैसे डीएफओ के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ मामले हो गए, डेट रिकवरी के मामले हो गए। ऐसे ऐसे मामलों का निस्तारण हम लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोर्ट फी नहीं लगती। ये फ़ायदा लोगों को होता है, ये जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि इसमें कोर्ट फी माफ़ की जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से जनता जागरूक हो, और अब बहुत जागरूक हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह की भीड़ हम देख रहे हैं आज के लोक अदालत में, और हमेशा से दरभंगा में रहा है, और तो हमें लगता है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोक अदालत का जो मंच है, ये प्लेटफॉर्म है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें अपने विवादों को सुलझाने में। तो ये हमारा हो गया लोक अदालत के बारे में। इसके बाद आपका क्या सवाल? और दूसरा ये है जी कि जो हम लोग देख रहे हैं जी कि एक दरभंगा जो लोक अदालत है, इसको लेकर जो स्पेशलाइज़ेशन है, जो बाकी राज्यों या बाकी जिलों से जो है भिन्न है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं कहना चाहती हूँ कि दरभंगा जिले में जो लोक अदालत का आयोजन हम अभी एनएलए का जो हमारे नालसा के द्वारा आयोजित किया गया है, नेशनल लोक अदालत, तो यहाँ हम इस मंच को हम एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे अदर कम्युनिटीज से के जो लोग हैं, जो अदर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं,
उनको भी हम एक मौका दे रहे हैं कि वो हमारे साथ हमारे बेंच में मेंबर बने, अगर वो सोशल वर्कर हैं तो। बिकॉज एज पर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट हमारे पास प्रावधान है कि एक न्यायिक सदस्य, एक अधिवक्ता के अलावा हमारे पास एक सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे मेंबर बन सकते हैं उस बेंच के। तो हमने पिछली बार भी ये किया और इस बार भी हमारे पास ट्रांसमैन दीपू पांडे हमारे साथ रहे हैं, जो जिनका 2000 जो पहले फीमेल थी, आफ्टर दैट उन्होंने उनका मेल सर्जरी के द्वारा वो बन गई हैं और वो सामाजिक कार्यकर्ता भी रही हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ दीपू जी का कि वो अपने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी हमें टाइम दिए और हमारे साथ, पिछली बार भी वो आए थे और इस बार भी हमारे बेंच पे वो हमारे साथ एक मेंबर की तरह हमारे बेंच पे रहे हैं और वाद निस्तारण में उन्होंने बहुत मदद की है। तो मैं जो ये समावेशी की भावना समाज में होनी चाहिए, हर कम्युनिटी के बीच में, हर जो हमारा समाज है, हर सेक्शन, हर सेक्स, हर रिलीजन, हर कास्ट को मिलाकर बना है, सब में एक समानता रहनी चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करता है दरभंगा। दरभंगा डीएलएसए इस मामले में मैं लकी हूँ कि मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ और हमने इस तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है लोक अदालत में बेंच के मेंबर के माध्यम से। मैडम, जहाँ तक मैं समझता हूँ, दरभंगा जिला जो है बिहार का पहला जिला है जिसने जो है ट्रांसजेंडर्स को जो है इस प्रवाह में लाने का काम किया है। इस बार दूसरी बार जो है वो इसमें अपेयर हुए हैं और वो एक सोशल वर्कर के रूप में जो है मेंबर बने हुए हैं। दूसरी तरफ मैडम ये जानना जरूरी है कि जिस तरह से रेगुलर कोर्ट है उसके बावजूद भी राष्ट्रीय लोक अदालत और विधिक सेवा प्राधिकार की जरूरत कैसे देखते हैं और कितना आप जानते हैं कि जो रेगुलर कोर्ट है उससे कितना भिन्न है और कितना जरूरी है आज के डेट में? जी बिल्कुल, हमारा कहीं न कहीं ये सवाल उठता है कि क्यों हम सीआरपीसी के प्रोविज़न या नॉर्मल प्रोविज़न को नहीं फ़ॉलो करते हैं कुछ केसेज़ में। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे केसेज़ हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ चोरी का मामला आ गया, किसी ने कुछ पैसे ले लिए, 500 रुपए ले लिए, चोरी कर लिए उन्होंने 20 साल पहले, और वो मामला ऐसे ही चल रहा है। तो हम एक तो उनका समय जा रहा है, पैसा जा रहा है, एनर्जी जा रहा है और लास्ट में उनका जो है एक दोनों पक्षों के बीच जो है एक रिश्ता खराब होता जा रहा है। तो लोक अदालत एक ऐसा माध्यम हमारे पास वैकल्पिक साधन लेकर आ रहा है, तरीका लेकर आया है, जिसमें कि हम एक दिन में उनके इस मसले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं, दोनों पार्टी के बीच में बात कराकर उनसे बात करते हैं, माफ कर देते हैं। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो ऐसे मामले जो सुलहनीय होते हैं, जो हमारे सीआरपीसी में भी प्रावधान है कि आप इसमें सुलह करवा सकते हैं, तो वैसे ही मामले इसमें लिए जाते हैं और हमारे पास एक दिन में वो जो इतने सालों से मुकदमा चल रहा होता है उसको हमारे पास ये मौका आता है कि हम एक दिन में उसको सुलझा सकते हैं। तो इस तरह से एनएलए जो है नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर से बहुत डिफरेंट है और हमें इसका स्पेशली कंपाउंडेबल केसेस को हमें इस माध्यम से उसका निस्तारण करना चाहिए। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि जब भी एनएलए हो, नेशनल लोक अदालत हो, तो हमें वहां जाना चाहिए और अपने वादों को वहां पे निस्तारण के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब जो फैमिली कोर्ट है हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं कि जो मामले हैं आज के डेट में जो पारिवारिक और ह्यूमन से संबंधित जो महिला उत्पीड़न से संबंधित जो मामले हैं वो ज़्यादा पहुंच रहे हैं। तो उसमें किस तरह के, जैसे डिवोर्स से संबंधित है या फिर उससे अलग किस तरह के मामले को लेकर आप लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में उसको या तो फैमिली कोर्ट से रेफर किया जाता है यहाँ पर, उसमें किस तरह का? हमारे पास एक मध्यस्थता मीडिएशन कैंपेन भी अभी चल रहा है जो 3 महीने का कैंपेन है, जुलाई, अगस्त, सितंबर का, जो लास्ट मंथ में हम लोग अभी लास्ट फेज में आ चुके हैं। वहाँ पे हम लोग फैमिली मामले को का निस्तारण कर रहे हैं मध्यस्थता के जरिए। पार्टीज को हम बुलाते हैं जहाँ पे स्पेशली फैमिली कोर्ट, एसडीजेएम कोर्ट से बहुत सारे मामले आ रहे हैं जो 498A जैसे केसेस हैं। तो वैसे केसेस में जिसमें हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो रखा है और फिर उन दोनों की बात करने की ज़रूरत है, उनके आपस में अगर ऐसा मामला है जिसमें कि उन्हें अलग होना है या साथ होना है, तो वो इस मीडिएशन के जरिए वो आकर यहाँ पे करते हैं, अपना मामला सुलझा रहे हैं। अच्छा, मतलब जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं तो लोक अदालत में तो कंसिडर नहीं होते हैं, लेकिन एक जो है ड्राइव चल रही है 3 महीने की जो जुलाई से सितंबर तक है, अभी 30 सितंबर तक है। तो मैट्रिमोनियल केसेस मध्यस्थता के माध्यम से उसमें निपटाए जा रहे हैं, लोक अदालत में वो कंसिडर नहीं होते हैं मैट्रिमोनियल केसेस। अच्छा, ये वित्तीय हम लोग देख रहे हैं कि नोटिस वगैरह जो बैंक से संबंधित, लोन से संबंधित है,
उसमें नोटिस आपके तरफ से भी जाता है, लेकिन अगर वो नोटिस के बावजूद कई मामले ऐसे कई लोगों के बीच में ऐसा रहता है जो कि कोर्ट की तरफ से नोटिस आया है, उपस्थित नहीं होते हैं, तो क्या उसको लेकर फिर डालसा की तरफ से या विधि की तरफ से कोई नोटिस उनको जाता है या फिर ये यहीं पे डिस्पोजल हो जाता है, खत्म हो नहीं, जाता नोटिस भेजने का मतलब है हम पार्टी को बुला रहे हैं कि आप आएँ और हमारे साथ है? मदद सर। हाँ, बातचीत होगी आपकी और बैंक बैठे रहते हैं, फिर उनके बीच नेगोशिएशन होता है, बातचीत होती है और फिर मामला सुलझता है। तो अगर किसी के पास कोई शिकायत है बैंक ऑफिशियल्स को लेकर या फिर वो पैसा जमा कर चुके हैं या फिर वो करना नहीं चाहते या किसी तरह का विवाद है, तो पहले हम उनके साथ प्री-सीटिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं और अगर नहीं सुलझता है तो हम उनको कोशिश करते हैं, सिटिंग 1, सिटिंग 2 इस तरह से होता है और अगर सुलझता है, वो तैयार रहते हैं, तो फिर उनका निस्तारण लोक अदालत में करते हैं। चलिए अंत में अभी अगला लोक अदालत कब होने वाला है? अगला हमारा 13 दिसंबर को होने वाला है 2025, तो वो हमारा आखिरी इस साल का आखिरी लोक अदालत होगा। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने मामले को अगर इस बार नहीं सुलझा पाए या नहीं आ पाए किसी भी कारणवश, तो आप अगली लोक अदालत जो 13 दिसंबर को है, ऐसा ना सोचिए कि ये खत्म हो गया इस साल का, 13 दिसंबर को है, तो 13 दिसंबर के लिए आप तैयार रहें और हम फिर एक नेशनल लोक अदालत हमारा इनॉग्रेट होगा, शुरू होगा 13 दिसंबर को अगला, इस साल का आखिरी। तो मैं आशा करती हूँ कि इसमें भी आप अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग अपने विवादों को सुलझाएँगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके विवाद को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सुलझाएँ। चलिए अंत में जिला विधिक को लेकर जो है ये हम चाहेंगे जी कि उसको लेकर कुछ जो जिलावासी है उनको किस तरह से अवेयर करेंगे जी कि विधिक को लेकर, विधिक के कार्यों को लेकर और वो कैसे यहाँ पहुँचे अपनी समस्या समाधान को लेकर? मैं कहना चाहूँगी कि वैसे सेक्शन के लोग जो वीकर सेक्शन से बिलॉन्ग करते हैं, फॉर एग्जांपल एससी-एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, प्रिजनर्स हैं या किसी भी एसिड विक्टिम, एसिड अटैक विक्टिम्स के लोग हैं या फिर कोई ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं, रेप विक्टिम हैं या आप विमेन, चिल्ड्रन बाय इटसेल्फ या कोई पुअर हैं जिनकी जिनकी आयु 1.5 लाख से कम है एनुअल इनकम, तो वैसे लोगों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार उनको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम उनमें आपको मदद करेंगे और हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से बहुत सारे कैंपेन चलाए जाते हैं, जैसे अभी साथी कैंपेन चला था, अभी हमारे पास अभी मध्यस्थता कैंपेन चल रहा है। तो इस तरह से जो भी कैंपेन चलाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी के लिए 15100 पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार ऑफिस आकर भी आप मिल सकते हैं हमारे ऑफिशियल से, हमारे स्टाफ से। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इस कैंपेन में भाग लें, आप हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करें, आप हमारे फ्रंट ऑफिस आएँ, हमारा फ्रंट ऑफिस हमेशा खुला है और हमारे टोल फ्री नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ का इस्तेमाल करें। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जो है सीजीएम साहब और साथ में जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मैडम उपस्थित हैं जो बता रहे थे।